न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट phagocytic होते हैं. They are phagocytic, will perform the process of endocytosis, which is responsible for the conversion of inactive fibrinogen to fibrins. इसमें आपको पूछा गया है what would be the heart rate. ये heart rate बताने कह रहे हैं जब आपके पास EDV की वैल्यू दी हुई है 100 और ESV की वैल्यू दी हुई है बेटा 550. हेलो बच्चों, माय डियर नीट 2025 एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप लगातार तैयारी चल रही है, बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं आप, पेपर दे रहे हैं. लेट अस सी बॉडी फ्लूइड्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. बेसोफिल पे सवाल है बेटा, ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स की बात कर रहा है. परसेंटेज हाईली इंपॉर्टेंट. लेट अस सी, एक बार क्विकली आप ये रिकैप कर लो. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. MLA एंड यू हैव टू रिमेंबर BenG. बेटा ये A ग्रैनुलोसाइट्स है. दीज आर A ग्रैनुलोसाइट्स. A ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है. और यहां हमने लिखा है ग्रैनुलोसाइट्स. परसेंटेज में आपको याद रखना होता है, ये कुछ और नहीं, These are monocytes, ठीक है. ये क्या है बेटा? लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स. परसेंटेज में आपको ये चीजें याद रखनी होती है. बेसोफिल्स, तो बेंजी और MLA करके आप इन चीजों को याद रख सकते हैं. इओसिनोफिल्स एंड ऑफ कोर्स दिस इज न्यूट्रोफिल्स. परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो कम परसेंटेज M का है, L का ज्यादा. कितना याद रखना है बेटा? 6 से 8%. 6 से 8%. कितना परसेंटेज होता है? 20 से 25%. ठीक है. बेसोफिल सबसे कम परसेंटेज में होगी 0.5 to 1% ओनली. इओसिनोफिल आपका 2 से 3%. और न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट व्हाइट ब्लड सेल्स. कितने परसेंटेज हो जाएंगे? 60 से 65%. ठीक है. ये बेटा न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट फैगोसिटिक होते हैं. दे आर फैगोसिटिक, विल परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ इंडोसाइटोसिस. ये जरूर आप याद रखिए. ML, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स आर A ग्रैनुलोसाइट्स. बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स आर ग्रैनुलोसाइट्स. परसेंटेज ये रहा. क्वेश्चंस देखते हैं. फैगोसिटिक है, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा लिम्फोसाइट. बेसोफिल बेटा केमिकल्स रिलीज करते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, याद आ रहा है, हेपेरिन. ठीक है. वैसोडाइलेटर कौन सा होता था? हिस्टामिन. वैसोकंस्ट्रिक्टर कौन होता था बेटा? सेरोटोनिन. एंड नेचुरल एंटीकोएगुलेंट आपका हेपेरिन. इओसिनोफिल इन्फेक्शन को रजिस्ट करेगा. न्यूट्रोफिल्स अगेन फैगोसिटिक है, सबसे ज्यादा परसेंटेज में. याद रख लो, वन क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस टॉपिक. लेट अस डू द क्वेश्चन. देखो बेटा, बेसोफिल्स कहता है यहाँ पे दैट ओके, बेसोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट. लीस्ट है, कितना है? 0.5 to 1%. तो ये तो गलत हो गया, आपको करेक्ट ढूंढना है. ठीक है. बेसोफिल सिक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन. सही है. बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स. ठीक बात है. किडनी शेप न्यूक्लियस मोनोसाइट में होता है बेटा. किस में होता है? मोनोसाइट. कितना परसेंट होता है मोनोसाइट का? 6 to 8%. बेसोफिल्स आर A ग्रैनुलोसाइट. नहीं, अभी तो बताया आपको, BEN आर ग्रैनुलोसाइट. सो बेसोफिल यहाँ A लिखा है बाबू. मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट आर A ग्रैनुलोसाइट. ये भी गलत, ये भी गलत. आंसर आपका देख लो, करेक्ट पूछा था B और C. आंसर हियर इज C. अगला सवाल देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव इज, कोई है यहाँ पे जिसका ब्लड ग्रुप AB है. पर्सन विथ AB ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट. क्यों बोलते हैं? एंटीबॉडीज नील होगी प्लाज्मा में, और इनके RBC के सरफेस पे कौन सा एंटीजन होता है बेटा? A और B. ऑप्शन ढूंढ लो. एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज anti-A एंड anti-B इन प्लाज्मा. पहला ही सही है, फिर भी चेक करेंगे. ठीक है, फॉर योर श्योरिटी. एब्सेंस ऑफ एंटीजन A एंड B ऑन द सरफेस, नहीं, प्रेजेंस होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये तो बेटा गलत. एब्सेंस ऑफ एंटीजन A एंड B इन प्लाज्मा, नहीं, प्लाज्मा में नहीं होता है. एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC.
presence of antibodies, anti-A and anti-B on antigen on the surface of RBC, antibodies in plasma. बहुत बार सवाल आता है, ध्यान रखना है. आंसर क्या होगा बेटा? A. नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एंजाइम है which is responsible for the conversion of inactive fibrinogen to fibrins? बेटा इनको एक्टिव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? थ्रोम्बिन्स की. किसकी रिक्वायरमेंट होती है? थ्रोम्बिन्स. ये थ्रोम्बिन्स खुद पहले प्रोथ्रोम्बिन फॉर्म में होता है विच इज कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज इनटू थ्रोम्बिन, और ये थ्रोम्बिन ये रिएक्शन कराएगा. बस आंसर अपना क्या हो गया? बी. ये किसको कन्वर्ट करा रहा होता? प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन. रेनिन नो, एपिनेफ्रिन नो. करेक्ट ढूंढो. Which of the following is correct? Blood is plasma plus blood corpuscles के बारे में लिखा है ना. These are also called as blood cells. पहला ही ठीक है. चलो एक बार चेक करते हैं. प्लाज्मा ब्लड प्लस लिम्फोसाइट. प्लाज्मा क्या होगा? खून में से, ब्लड में से ब्लड सेल्स हटा देंगे. ये ऑप्शन आपका क्या हो गया बेटा? रॉन्ग. सेरम ब्लड प्लस फिब्रिनोजन. नो, सेरम इज विदाउट प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स. लिम्फ प्लाज्मा प्लस लिम्फ में तो आरबीसी होगी ही नहीं, है ना. वैसे ही गलत. आंसर क्या हो गया? ए. तो एग्जाम में बहुत कंपोज्ड माइंड से ऑप्शंस देखते हुए एकदम सही सही आंसर टिक करना है और सही ओएमआर भी फिल करना है बेटा. लिम्फ डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन पोजेसिंग. लिम्फ कैसे अलग है? ओनली डब्ल्यूबीसी. मोर आरबीसी है ही नहीं बेटा. जहां आरबीसी है उसको क्रॉस करो. More RBC and few, more WBC and few. No, lymph में there is no RBC. Lymph will having white blood cell. Answer for this question everyone is A. आया हुआ सवाल highly important. QRS complex in ECG actually represents what? तो ये आप पढ़ते भी हो. अगेन मोस्ट साउटेड क्वेश्चन है बेटा. ECG से कई बार सवाल आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको जरूर से याद रखना है. डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स रिप्रेजेंटेड बाय पी वेव. QRS डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. यहाँ पे रीपोलराइजेशन बताई जाती है वेंट्रिकल्स की एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट आने में. पूरा कार्डियक साइकिल आपका 0.8 सेकेंड का होता है. पूछो, देखो क्या पूछा गया है यहाँ पे. सो आपको पूछा गया बेटा QRS बताओ. QRS आप बता दीजिए. दैट इज डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑफ योर हार्ट. ऑरिकल्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. रीपोलराइजेशन नहीं है, दैट विल बी एस वेव. ये तो खैर हम बताएंगे. आंसर क्या हो जाएगा? बी. नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट. 2019 में आया हुआ सवाल है बेटा. 2019 में आप चेक करोगे पेपर. What would be the heart rate of a person if the cardiac output is फॉर्मूला आपको पता है ना? फॉर्मूला पता है. You know that cardiac output is equal to stroke volume multiplied by, बताओ क्या? हार्ट रेट. घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से. और आया हुआ है ये क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए बेटा, बिल्कुल आना चाहिए. इसमें आपको पूछा गया है व्हाट वुड बी द हार्ट रेट. ये हार्ट रेट बताने कह रहे हैं जब आपके पास ईडीवी की वैल्यू दी हुई है 100 और ईएसवी की वैल्यू दी हुई है बेटा 550. एक और बात आप जान लो, जो आप स्ट्रोक वॉल्यूम निकालते हो ना, दैट इज नथिंग बट ईडीवी माइनस ईएसवी, है ना. तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज एंड डायस्टोल वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोल वॉल्यूम. तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम निकाले, 100 आपको क्या दे रखा है बेटा? देखो ध्यान से, ईडीवी, और ईडीवी कितना दिया? 100 और ईएसवी 50. बता दो जल्दी से कितना आ गया? 50. स्ट्रोक वॉल्यूम विल बी 50 ml. कमिंग टू हियर, कार्डियक आउटपुट आपको कितना दिया बेटा? 5 लीटर. 5000 ml हो जाएगा. तो यहाँ पुट करेंगे 5000 ml इज इक्वल्स टू 50 इंटू हार्ट रेट. हार्ट रेट क्या आ जाएगा? आ गया होगा आपका आंसर, तो आ चुका होगा, है ना. बता दो. 5000 को 50 से डिवाइड कर लीजिए.
100 beats per minute. पूछा हुआ सवाल था तो आपको जानना जरूरी था, प्लीज डू दैट, है ना. आंसर इज बी. आंसर हियर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें बेटा, हेपेटिक पोर्टल वेन की बात कर रहा है, ठीक है. कहाँ से ड्रेन करेगा ब्लड टू लिवर फ्रॉम इंटेस्टाइन? डायरेक्ट क्वेश्चन. अब इतना इजी सवाल आएगा तो फिर तो यू आर गोइंग टू रॉक इन द पेपर, राइट. इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट होगा? ऑब्वियसली द साइनोएट्रियल नोड. आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट रूट बताना है. कई बार आपने पेपर्स में ये क्वेश्चन करा है. यू नो ऑलरेडी ऐसे नोड से एवी नोड एंड देन फर्दर ऐसे नोड से पुरकिंजे फाइबर, ऐसे नोड टू एवी नोड, बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर हार्ट मसल्स. बेटा रटा रटाया सवाल है. ऐसे क्वेश्चंस में तो आपको U+4 लेके आना है. एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, एवी नोड, ऐसे नोड, नो. ट्राइकस्पिड वाल्व जो है इज फाउंड बिटवीन, ठीक है. दो तरह के एवी वाल्व्स आप जानते हो. There is tricuspid valve and बेटा bicuspid valve, ठीक है. जो बाई वाला bicuspid valve है you call it as mitral valve also. टर वाला आपको मैंने बताया हुआ है, कई बार याद रख लेना, राइट साइड पे मिलेगा. यानी कि किसके किसके बीच में? राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक है. और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपको कौन सी वाल्व मिलने वाली है? बाइकस्पिड. बता दीजिए आंसर क्या है बेटा? राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल वुड बी द करेक्ट आंसर. यहां अगर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल पूछता तो आप क्या आंसर करते? बाइकस्पिड, जिसको आप मिट्रल वाल्व भी कहते हो. बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन, थिकनिंग ऑफ वॉल्स ऑफ आर्टरीज. अगेन बीमारी है, disease है. if there is going to be deposition of certain substances, fat and all. आंसर B. डायरेक्ट डिसऑर्डर से है जो आपको एकदम से याद रखना है बेटा. so that is it. so that was all from the body fluids. a lot many more questions are there which you keep revising. ख्याल रखिए अपना, खूब सारा क्वेश्चन लगाते रहिए एंड बी इन मोमेंटम. इट्स अ गेम ऑफ मोमेंटम. प्रैक्टिस एकदम स्ट्रांग रखेंगे और मोमेंटम ऑफ प्रिपरेशन में रहेंगे. ऑल द बेस्ट एवरीवन.